आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माइफोल ड्रॉप्स के बारे में, जिसमें मौजूद है एल मिथाइल फोलेट कैल्शियम और ये 15 ml की बोतल में अवेलेबल है। इम्पोर्टेड मेडिसिन है। एल मिथाइल फोलेट ड्रॉप्स ज़्यादा बेहतर हैं या फोलिक एसिड की टैबलेट्स? खून की कमी तो आयरन की सिरप या ड्रिप से पूरी की जा सकती है, तो फिर फोलिक एसिड किस काम आता है? फोलेट और फोलिक एसिड में क्या फ़र्क है? फोलेट का बच्चों, बूढ़ों और प्रेग्नेंट फीमेल्स में इस्तेमाल, वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, क्या उनको फोलिक एसिड यूज़ करना चाहिए? फोलिक एसिड की डोज, साइड इफ़ेक्ट्स और बहुत कुछ, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फार्मासिस्ट मैमूना और आज मैं आपको रिव्यू देने जा रही हूँ माइफोल ड्रॉप्स का। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेडिसिन से रिलेटेड फार्मेसी से मालूमात लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। माइफोल ड्रॉप्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट एल मिथाइल फोलेट कैल्शियम मौजूद है। ये एक एसेंशियल विटामिन B9 है, फूड सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। एल मिथाइल फोलेट कैल्शियम कैसे काम करता है? एल मिथाइल फोलेट कैल्शियम नेचुरल और एक्टिव फॉर्म है। ये कुदरती तौर पे नेचुरल फूड्स में मौजूद होता है। ये खून के सुर्खुलिये बनाने में अहम किरदार अदा करता है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया से बचाव करता है और इसके इलाज के लिए यूज़ होता है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसमें हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल मेल्स में 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए और फीमेल्स में 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो वो पेशेंट एनीमिया का शिकार होता है। एनीमिया की वजह या तो आयरन की कमी हो सकती है या फोलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। इन केसेस में फोलिक एसिड और आयरन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। फोलेट दिमागी सेहत को बरकरार रखता है, हेल्दी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, बच्चों में पैदाइशी मसाइल के रिस्क को कम करता है, बुढ़ापे में थिंकिंग और मेमोरी को इम्प्रूव करता है। माइफोल ड्रॉप्स के यूजेस क्या हैं? माइफोल ड्रॉप्स को बच्चों में फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया से बचाव और इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एनीमिया से बचने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है और अगर बच्चों को एनीमिया हो चुका है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये इन ड्रॉप्स का यूज़ किया जाता है। वो बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम है और वो अंडरवेट हैं, उनका वज़न कम है, उनको माइफोल ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अगर बच्चा माँ का दूध पीता है और माँ को फोलेट की डेफिशिएंसी है तो माँ को फोलिक एसिड की टैबलेट्स एडवाइस की जाती हैं। वो ख़वातीन जो माँ बनने की ख्वाहिशमंद हैं वो फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 1 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें और एटलीस्ट 4 मंथ्स तक कंटिन्यू रखें। बुज़ुर्गों के लिए फोलिक एसिड टैबलेट्स उनकी थिंकिंग को, उनकी मेमोरी को इम्प्रूव करती है। फोलिक एसिड मेगाब्लास्टिक एनीमिया के इलाज के लिए और थैलेसीमिया के केस में भी यूज़ होता है। मैक्रोसिटिक एनीमिया में आरबीसीज का साइज़ नॉर्मल साइज़ से बढ़ जाता है। फोलिक एसिड इस केस में बहुत ज़रूरी। हामिला ख़वातीन को फोलिक एसिड की टैबलेट्स ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि फोलिक एसिड की कमी उनके होने वाले बच्चे की में बहुत से पैदाइशी मसाइल पैदा कर सकती है। फोलिक एसिड आपके बालों, स्किन और नाखून की हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन है। फोलिक एसिड की कमी की क्या वजूहात हो सकती है? बच्चों में फोलिक एसिड की कमी की वजह प्रॉपर डाइट का इस्तेमाल न करना है। ब्लड लॉस की वजह से फोलिक एसिड की कमी हो सकती है। आंतों में अगर अल्सर हो चुका है जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो चुका है तो इस केस में एनीमिया हो सकता है और फोलिक एसिड की कमी हो सकती है। आंतों की बीमारियां जिसकी वजह से फोलिक एसिड आंतों में मौजूद खुराक से खून में शामिल होने की बजाय बॉडी से वेस्ट हो जाता है, इस कंडीशन में भी फोलिक एसिड की कमी हो जाती है।
बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनके यूज़ से फोलिक एसिड की बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग मेथोट्रेक्सेट का अगर यूज़ किया जाए तो वो फोलिक एसिड की हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। इसीलिए एंटी कैंसर मेडिसिन के साथ फोलिक एसिड की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। सल्फासेलाजीन एक एंटीबायोटिक है जो कि आंतों की बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। सल्फासेलाजीन के इस्तेमाल की वजह से हमारी बॉडी में फोलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। अब आते हैं फोलिक एसिड के नेचुरल सोर्सेज की तरफ। तो सब्ज पत्ते वाली सब्जियां इस्तेमाल करें क्योंकि इनमें फोलिक एसिड मौजूद होता है। फ्रूट्स में फोलिक एसिड मौजूद होता है, रेड बीन्स में, मशरूम्स में, गाय और बकरी के जिगर और गुर्दे में, टमाटर और ऑरेंज जूस में फोलेट मौजूद होता है। माइफोल ड्रॉप्स की डोज क्या है? तो पैदाइश से लेके 6 माह के बच्चे के लिए 2 कतरे दिन में एक दफ़ा, 7 माह से 12 माह के बच्चे के लिए 3 कतरे दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करने हैं, और 1 से 3 साल की उम्र के बच्चे के लिए 5 कतरे दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। इसका ड्यूरेशन 3 to 4 मंथ्स हो सकता है। बड़ों में अगर फोलेट की डेफिशिएंसी है तो 5 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करनी है। इसका यूज़ कम से कम 4 मंथ तक ज़रूर करें। माइफोल ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? तो ये सेफ़ ड्रॉप्स हैं, कोई एलर्जी रिपोर्ट नहीं की गई। बच्चों में 5 ड्रॉप से ज़्यादा का इस्तेमाल और बड़ों में 5 मिलीग्राम टैबलेट से ज़्यादा का इस्तेमाल कई साइड इफ़ेक्ट्स का बायस बन सकता है, जैसे कि मैदा ख़राब हो सकता है, मतली और डायरिया हो सकता है। इसलिए माइफोल ड्रॉप्स की डोज को खुद से इंक्रीज़ ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। बच्चों में फोलेट की कमी को दूर करने के लिए माइफोल ड्रॉप, जबकि बड़ों में फोलेट की कमी को दूर करने के लिए ये फोलिक एसिड की टैबलेट्स एडवाइस की जाती हैं। हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं को फोलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं। फोलिक एसिड की टैबलेट्स बिल्कुल सेफ़ है प्रेगनेंसी में, और लैक्टेटिंग मदर्स भी फोलिक एसिड की टैबलेट्स यूज़ कर सकती हैं। WHO ने फोलिक एसिड को कैटेगरी ए में रखा है, जिसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सेफ़ है और प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में यूज़ की जा सकती हैं। फोलेट और फोलिक एसिड में फ़र्क क्या है? तो फोलेट एक एक्टिव फॉर्म है फोलिक एसिड की। हमारी बॉडी में अगर फोलिक एसिड की टैबलेट यूज़ करते हैं तो इसको 4 टाइम कन्वर्जेंस करके फोलेट में कन्वर्ट होना होता है, जबकि माइफोल के अंदर फोलेट एक्टिव फॉर्म में अवेलेबल है। ये हमारी बॉडी में तेज़ी से काम करता है। माइफोल ड्रॉप्स बच्चों में, जबकि फोलिक एसिड की टैबलेट्स बड़ों में इस्तेमाल की जाती हैं। कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर्स माल्टोफर सिरप या इस तरह के कई और आयरन सिरप एडवाइस करते हैं। तो फोलेट और आयरन में क्या फ़र्क है? अगर एनीमिया आयरन की कमी की वजह से है तो माल्टोफर सिरप बच्चों में एडवाइस किया जाता है, और अगर एनीमिया फोलिक एसिड की कमी की वजह से है तो माइफोल के ड्रॉप्स या टैबलेट्स एडवाइस किए जाते हैं। आयरन हाइड्रोक्साइड, एल-मिथाइल फोलेट, कैल्शियम और फोलिक एसिड, ये सब के सब हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और खून की कमी को पूरा करते हैं। माइफोल ड्रॉप्स को इस्तेमाल करने के लिए किन एहतियातों की ज़रूरत होती है? तो सबसे पहले तो जितनी ड्रॉप्स एडवाइस किए गए हैं उतने ड्रॉप से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आपको आयरन की कमी है तो आयरन का सिरप इस्तेमाल करें, और अगर फोलिक एसिड की कमी है तो माइफोल ड्रॉप्स या फोलिक एसिड की टैबलेट्स का इस्तेमाल करें। माइफोल ड्रॉप्स की प्राइस 590 रुपीज़ है और ये एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। उम्मीद है आपको माइफोल ड्रॉप्स का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।